A very good morning to all of you. So moving further on speed distance time, we would take a very famous question and a very important question. Fine. एक बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा फेमस सवाल है. इनफैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है एंड अ वेरी अनप्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है 2 bullets were fired at an interval of 13 minutes. Fine. A person running towards the firing place hears the second firing after 12.5 minutes. If speed of sound is 330 meter per second, find speed of man. A very nice question. Fine. और प्राइमा फेसिया ये सवाल पढ़ोगे तो बड़ा अनप्रैक्टिकल सा लगता है. क्वेश्चन का पहला ही लाइन कहता है कि 13 मिनट के अंतराल पर 2 गोली छोड़ी गई, 2 बुलेट चला. एक आदमी जो फायरिंग प्लेस के तरफ भाग रहा था जहां से फायरिंग हुआ है, उसको दूसरी गोली 12.5 मिनट पे ही सुनाई देती. अब सुनकर बड़ा अटपटा लगता है. फाइन, थोड़ा अनप्रैक्टिकल टाइप लगता है, लेकिन यहाँ पर वो फिजिक्स का एप्लीकेशन आता है और सवाल कहता है इफ स्पीड ऑफ साउंड is 330 meter per second, then find speed of man. Fine. प्राइमा फेसिया सवाल देखकर लग रहा है कि आंकड़े सही नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, whatsoever. Fine. But this is a very nice question, a very beautiful question which shows the crude concept of speed distance time. Fine. देखेंगे हम लोग, समझेंगे. Before coming to this particular question, I would like to take one example to visualize the scenario. मान लिया जाए कि यहां पर फायरिंग हुआ. फाइन. एंड लेट अस टेक अ टाइम 9 AM. फाइन, कि 9 बजे फायरिंग हुआ. एंड लेट अस टेक अ पर्सन इज समवॉट हियर. ओके, साउंड इज अ वेव. ध्वनि तो एक तरंग है, तो यहां से वहां जाने में उसको समय लगेगा. तो क्या फायरिंग 9 बजे होगा तो ये आदमी भी 9 बजे सुन लेगा? आपका उत्तर होगा नहीं. लेट अस टेक, दिस इज एन एग्जांपल. इस क्वेश्चन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ये सवाल एग्जैक्टली कह क्या रहा है. तो मान लिया जाए 9:01 पर ये सुनता है. मतलब लेट अस टेक, यहां से यहां पहुंचने में 1 मिनट लग गया साउंड को. फाइन. 9 बजे फायरिंग हुआ, 9:01 पर इसने ध्वनि को सुन लिया, उस साउंड को सुन लिया. हम लोग अज्यूम करते हैं, दिस इज मेयर वन अजम्पशन, 13 मिनट पर अगला फायरिंग हुआ, 9:13 पर, और हम ये मान रहे हैं कि ये आदमी यहीं पर स्टैग्नेंट है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी है. फाइन. तो पिछली बार अगर इसको 1 मिनट लगा था यहां से यहां पहुंचने में साउंड को, तो क्या इस बार भी 1 मिनट लगेगा? बट ऑब्वियस है, दूरी वही है, स्पीड साउंड का फिक्स्ड है. दैट मीन्स 9:14 पर यह साउंड इस आदमी के कान तक पहुंच जाएगा. फाइन. अच्छा, अब यहां पर इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि 13 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ. फाइन. अच्छा, इस आदमी के बारे में सोचो, तो ये आदमी क्या इंटरप्रेट करेगा? बोलेगा 13 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ. फाइन. ये भी यहां पर भी सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है? तो 13 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ. ये आदमी अपनी घड़ी पर देख रहा है, तो ये पहला फायरिंग सुना है 9:01 पे, अगला फायरिंग सुना है 14 मिनट पे. दैट मीन्स 13 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ. तो किसी तरह का कोई परेशानी इसमें नहीं दिख रहा है. मतलब 13 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ, 13 मिनट के अंतराल पर इसने सुना. फाइन. रीजन बिहाइंड कि ये स्टैग्नेंट था, स्टेशनरी था, यहीं पर था, मूव नहीं कर रहा था. लेकिन
ये क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है। फाइन, अब हम लोग इस पर थोड़ा पहुंच रहे हैं। 9 बजे पहला फायरिंग हुआ, 9:01 पर, ये सुन लिया। अगला फायरिंग 9:13 में हुआ, लेकिन जैसे ही ये पहला फायरिंग सुना था वो स्टेशनरी नहीं था, और मान लो एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो भागते भागते यहां पर पहुंच गया। फाइन, और 9:13 पर फायरिंग हुआ, तो क्या इस बार साउंड को इतना ही दूरी नहीं तय करना है? ऐसा तो नहीं है ना कि आदमी तो यहीं पर मिल गया उसको। मतलब ये वाला यहां से यहां तक का दूरी इस बार साउंड को तय नहीं करना है, क्योंकि ये वाला दूरी तो आदमी तय करके आ चुका है। पहला फायरिंग सुना 9:01 पर, फाइन, और वो भागने लगा इस तरफ फायरिंग प्लेस पे। ये हमारा फायरिंग प्लेस है, फाइन। सुना, लगा भागने, यहां पहुंच गया, साउंड को इतनी ही दूरी तय करनी पड़ी, ये वाला दूरी साउंड नहीं तय करेगा। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो इस बार तो कम लगेगा ना समय उसको, पिछली बार 1 मिनट लगा था, इस बार कुछ कम लगेगा। मान लो 30 सेकंड लगा, मान लो यहां से यहां साउंड को 30 सेकंड लगा, तो 9:13 पर फायरिंग हुआ था, तो इसके कान तक आ गया 9:13 फाइन। अब इस आदमी के बारे में सोचो, ये पहला फायरिंग कब सुना था? 9:01 पर। दूसरा फायरिंग कब सुना? 9:13 क्या 12.5 मिनट का अंतर हुआ? दिस इज द क्वेश्चन, जो सवाल, दिस इज द लॉजिक जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फाइन, दिस वाज द लॉजिक। 13 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ, एक आदमी जो उस दिशा में भाग रहा था जहां पर फायरिंग हुआ है, उसको दूसरा बुलेट 12.5 मिनट पर ही सुनाई दे दिया। फाइन, सच अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। लेकिन ये सवाल जितना जटिल है, इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। महज 30 सेकंड का इसका आंसर है, कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन का आंसर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। फाइन, अगर आप इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो क्या यहां पर, मतलब जो क्वेश्चन में केस दिया हुआ है, फाइन, उसमें क्या हो रहा है? यहां से यहां तक का दूरी साउंड को नहीं तय करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली दूरी आदमी तय कर चुका है। तो क्या यहां पर स्वैपिंग नहीं हो रहा है? मतलब जो दूरी साउंड तय करता इन अ जनरल केस, वो दूरी आदमी तय कर लिया। दैट मीन्स यहां से यहां साउंड को तय करना था, लेकिन ये वाली दूरी भागकर आदमी ने तय कर ली। अब जरा रिलेट करते हैं। पहला बुलेट सुना, 12.5 मिनट तक भागता रहा, ये 12.5 मिनट। फाइन, इसको अगर सेकंड में लिखना है, इंटू 60, इतने सेकंड तक भागता रहा ये आदमी। इसका स्पीड नहीं पता है हमको, तो इसके स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ मैन। फाइन, अगर ये आदमी नहीं भागता तो यहीं पर रहता, तो 30 सेकंड और लगता साउंड को इसके कान तक पहुंचने में। 30 सेकंड साउंड को लगता। साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको दिख रहा होगा आंसर एक लाइन का, कुछ भी नहीं करना है। नो, दिस इज योर फाइनल आंसर। कैलकुलेशन कर लो, कैंसिल कर लो, दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइन, इसका अर्थ यह हुआ, जो दूरी साउंड 30 सेकंड में तय करता, उस दूरी को आदमी ने 12.5 मिनट में तय कर लिया। आदमी ने 12.5 मिनट में दूरी जो तय किया, वो 30 सेकंड में साउंड तय करता, अगर वो स्टेशनरी रहता। फाइन, अब ये 30 सेकंड, आई होप समझ पा रहे हैं आप। इसके और इसके बीच में फर्क कितने का आया? 30 सेकंड का। तो 30 सेकंड में जो साउंड दूरी तय करता, उस दूरी को पहले से आदमी ने तय करके आगे पहुंच चुका था। फाइन, दिस इज द क्वेश्चन, दैट्स ऑल। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब मान लो इन अ केस यहां पर 13 मिनट ना होकर के कुछ और रहता है। एक और एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले ले रहे हैं। सवाल कहता कि 30 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ और 29 मिनट पे दूसरा आदमी सुन लिया फायरिंग, जो उस दिशा में भाग रहा था। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 30 मिनट पर फायरिंग हुआ, 29 मिनट पे दूसरा गोली सुन लिया, मतलब 29 मिनट
आदमी जिस स्पीड से भागा इतना दूरी तय किया, स्पीड और टाइम अगर नहीं तय करता तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, साउंड तो 1 मिनट का फासला है तो वो 1 मिनट उस बेचारे साउंड को जाना पड़ता उसके कान तक पहुंचने के लिए। फाइन, कैंसल आउट करते फाइनल आंसर आ जाता। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है। ओके, एनीवेज हम लोग ये सॉल्यूशन तो बेसिकली इस डेटा पर लिए हैं, तो वापस हम उसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 13 मिनट के अंतराल पर फायरिंग हुआ था एंड दिस वाज योर 12.5 मिनट्स। दिस वाज ओनली वन डिफरेंट डेटा फॉर योर एक्सप्लेनेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग। फाइन, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम लोग ये जो सीरीज चला रहे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के, इसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को लेकर चल रहे हैं जिससे आपके स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के सारे लॉजिक्स, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, उद्देश्य ये सीरीज का यही है कि सारे छोटे छोटे बारीक कंसेप्ट्स जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।